अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो है जी कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ क्रीम से घर पे देसी घी बना सकते हैं। डायरेक्ट देसी घी इससे नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पे शेयर करते हैं ये वाला मेथड भी कि आप डायरेक्ट ही इससे बना लें जी देसी घी। लेकिन मैं शर्तिया ये बात कह सकती हूँ आपको कि जब आप इस तरीके से यानी बलाई को डायरेक्ट ही रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, उसको पकाते हैं अच्छे से कि देसी घी बन जाए, तो इसका जो रेजिड्यू होता है उसके अंदर देसी घी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है, वो सही तरीके से आप उसको छान नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप जो इसका वेस्ट होता है यानी जो कि इसका क्रीमी पार्ट नहीं होता है, आप उसको अलग कर दें और अलग करने के बाद आप उसको कर दें वेस्ट। उससे होगा ये कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ैट्स हैं, जो ऑयल जो कि प्योर फॉर्म में बनना है वो रह जाएगा प्रोडक्ट। तो उसको जब आप गर्म करके देसी घी उसे बनाएंगे तो वो देसी घी बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आज क्रीम से मक्खन बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं इस तरह का मेथड कि जिसमें जो कि पहले मैं भी यूज़ किया करती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने उस मेथड को क्विट कर दिया है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंपली यही वाला जो मेथड है वो अडॉप्ट करती हूँ। ये जी इसको मधानी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बीटर कहते हैं, लेकिन हमारी पंजाबी ज़ुबान में तो इसको मधानी ही कहा जाता है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाती है आपको, वुडन भी होती है, इसका हैंडल तो वुडन ही है लेकिन इसके जो एजेस हैं वो हैं प्लास्टिक के, मेलामाइन के या किसी चीज़ के भी बने हुए हैं। आई डोंट नो अब किस मटेरियल के हैं, लेकिन ये बहुत ही शार्प हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो ये वाली आपने लेनी है स्पेशली। और अगर जी गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने फ्रीज़ की हुई या बहुत ठंडी चिल वाली मलाई जो है वो लेनी है। और अगर सर्दियां हैं तो आपने फ्रिज में रखी हुई जो मलाई है उसको यूज़ तो कर लेना है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हो और उसके बाद आपने उससे बनाना है मक्खन। और उसमें जो जब ये थिक होना शुरू हो जाए यानी स्मूथ हो जाए बहुत ही, तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो पानी डालना है, तो सर्दियों में आप याद रखें कि आपने गर्म पानी डालना होता है और गर्मियों में आपने सर्द पानी यानी ठंडा पानी डालना होता है। तो आज चूँकि अभी गर्मियाँ ही चल रही हैं, सितंबर का महीना है और लोगों के एसीज़ भी ऑन हैं और लोग जो हैं वो ठंडे मौसम में ही बैठना भी पसंद करते हैं, पंखे ऑन हैं। तो गर्मी का ही जी मौसम है, ये सर्दी अभी नहीं आई है, तो ये ठंडे पानी से ही निकलेगा या फिर जो फ्रिज में रखी हुई जो क्रीम होती है जो चिल फॉर्म में होती है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा मक्खन जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो फ्रीज़र में क्रीम पड़ी हुई थी, मैंने उसको निकाल दिया था और अब ये रूम टेम्परेचर से बहुत ठंडी है, ये रूम टेम्परेचर की तो नहीं है ये देखें अभी भी इसमें कुछ जो है ना जो पार्ट्स हैं इसके वो मेल्ट नहीं हुए हैं। तो इसको खैर मैं अभी थोड़ा सा मैश करके तोड़ने की कोशिश करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको करती हूँ बीट। और बीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा सा ज़ोर तो लगेगा लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ ही हमारे पास जो मक्खन है वो बन के तैयार हो जाएगा। पहले मैं निकालती थी जी ब्लेंडर जग के अंदर, और उस ब्लेंडर जग के अंदर निकालना बहुत ही एफ़र्ट वाला और बहुत ही आप यूँ समझिए कि हेक्टिक काम है। होता ये था कि उसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम डाल के ऐड करना पड़ता है, लेकिन जिस जगह पे हम वो काम कर रहे होते हैं यानी मक्खन निकाल रहे होते हैं वहाँ वो सारी जगह भी ऑयली ग्रीसी सी हो जाती है और जग जो है उसको धोना एक अलग मुश्किल होती है। लेकिन इसमें मुझे अब इतनी आसानी लगती है कि ये देखें कि सिर्फ हमारा ये टूल ख़राब होगा और ये जिसके अंदर बर्तन जो है जिसके अंदर हम क्रीम से मक्खन निकाल रहे हैं वो ख़राब होगा। और वो भी ख़राब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी के अंदर जो है वो मैं मक्खन को गर्म करके देसी घी बना लूँगी। तो आइए आज की फिर स्टोरी में देखते हैं कि किस तरह से ये होता है और कैसे हम इसको करते हैं। मैं खैर एक हाथ में मैंने अभी कैमरा होल्ड किया हुआ है तो मैं आपको उस तरह से तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इसको किस तरह से हाथ की मदद से चलाऊँगी कि ये एक स्मूथ फॉर्म जो है वो ले लेगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर क्रीम के मक्खन इसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे प्रोसेस हमने स्टार्ट कर लिया है क्रीम से मक्खन बनाने का, और बिल्कुल जब इसके सारे जितने भी इसके अंदर ढेले वगैरह थे वो टूट गए हैं, वो मैंने इसी मधानी की मदद से तोड़ लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी हेल्पर आंटी को कहा कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो चलाएं मधानी से। इसको हैंड विस्कर भी कुछ लोग बोलते हैं, डिफरेंट नाम आप इसके ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको पंजाब में तो हम मधानी ही कहते हैं और हाथ वाली मधानी कहा जाता है। इससे लस्सी वगैरह भी बनती है।
तो ये जैसे जैसे आंटी करती जा रही थी थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ थोड़ी ही देर के बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको भी नज़र भी आ रहा होगा, अभी तो खैर इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया था, लेकिन ये जो नेक्स्ट क्लिप है इसमें आप देखिए कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही इसके अंदर मधानी चलाने का जो प्रोसेस है वो आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा है, तो ये फिर आपको फ़ील होगा कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा थिक हो गया था तो हमने इसके अंदर पानी डाला था। ये तो खैर इससे पहले वाला क्लिप जो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इससे पहले भी हमने तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाला था, और जैसे ही वो पानी डाला तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है 1/4 कप जो है वो फिर मैंने ऐड कर दिया था। तो उसके बाद ये देखिए कि किस तरह से आसानी से इसके अंदर फिर मधानी चल रही है और जो मक्खन है वो साइडों पे जमा होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं, क्रीम की हेल्प से मलाई मक्खन बनाना चाहते हैं, तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। और जो ब्लेंडर वाला जो प्रोसेस होता है मुझे तो खैर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है और ना ही मैं उससे करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोसेस आपको बहुत पसंद आया होगा। फ़ाइनल लुक जो है वो आप देख सकते हैं मक्खन की यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया था। उम्मीद है कि आज का जो आइडिया है वो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम आप भी मक्खन इसी तरह से बनाएंगे। तो मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।